अगर आपकी उम्र 18 से लेकर 30 साल तक है और एजुकेशन मिडिल मैट्रिक या इससे ज़्यादा है तो आप पाकिस्तान नेवी में गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान नेवी को आप एज अ सिविलियन ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी सीट आ चुकी हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 22 फरवरी। इसका जो ऑफिशियल ऐड है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि कितनी एजुकेशन वाले इसमें अप्लाई कर पाएंगे, मेल फीमेल इसमें दोनों अप्लाई कर पाएंगे। इसकी सारी डिटेल मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। आपने इस पर लाजमी मुझे एसएमएस करना है। उससे फ़ायदा आपको ही होगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि मैं आपका व्हाट्सएप नंबर सेव कर लूँगा और जो मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पर जॉब्स के ऐड वगैरह लगते रहते हैं वो आपको नज़र आते रहेंगे। किसी भी जॉब के हवाले से जो न्यू जॉब आती रहती हैं वो आपको वहाँ पर नज़र आती रहेंगी। दूसरा फ़ायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब्स होती हैं या ये वाली जॉब है इसके रिलेटेड जो PDF नोट्स और बुक्स वगैरह होती हैं वो मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करूँगा और वो बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करूँगा, उसके कोई पैसे वगैरह नहीं होंगे। तीसरा फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको किसी भी जॉब के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको गाइडलाइन चाहिए तो वो भी आप मुझसे वहाँ पर आकर पूछ सकते हैं। हज़ारों स्टूडेंट ऑलरेडी मेरे साथ कनेक्ट हैं, आप भी कनेक्ट हो सकते हैं। हमारी वेबसाइट भी दी गई है, आप इधर से जाकर हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी हासिल कर सकते हैं, या स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा, वह आप वहाँ से देख लें और मुझे SMS कर देना। अब देखते हैं कि इस जॉब में जो अपना नेवी के अंदर जो जॉब्स आई हुई हैं इसके अंदर कौन कौन सी सीट अवेलेबल हैं, एजुकेशन क्या होगी और इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान से इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अलग सीट की अलग एजुकेशन यहाँ पर डिमांड की गई है। एक एक करके इनका हम रिव्यू करते हैं और लास्ट में आपको बता दूंगा कि इसकी अप्लाई कैसे होगी। अप्लाई बिल्कुल फ्री है, वो आप खुद भी कर सकते हैं या किसी फोटो स्टेट की शॉप पर जाकर भी आप करवा सकते हैं। तो पहली सीट यहाँ पर अवेलेबल है लीडिंग मैन की, जो कि 12वें स्केल की एक सीट है और यहाँ पर जो आपसे एजुकेशन मांगी गई है मुतलका फील्ड के अंदर वो होनी चाहिए आपकी BTech होनी चाहिए और 4 साल का तजर्बा होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिकली इंजीनियरिंग की पोस्ट होती है जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कर सकते हैं, मैकेनिकल वाले कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन वाले कर सकते हैं। तो ये सारी उनकी सीट होती हैं और यहाँ पर सीटें भी मेंशन है, जैसे कि मेरिट पर 2 सीटें हैं पंजाब की, 14 सीटें यहाँ पर पंजाब की जो अकलियत हैं, जो हमारे गैर मुस्लिम बहन भाई हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिंध वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, AGK वाले सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए सीटें सब यहाँ पर मेंशन है। मैं आपको सीट के बारे में नहीं बताऊंगा, सब कुछ उर्दू में लिखा हुआ है। ये ऐड आप मुझसे व्हाट्सएप पर हासिल कर लेना, तो मैं आपको सिर्फ मेन चीज़ें इसकी बता देता हूँ। ठीक है, इसके लिए आपकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, BTech होना चाहिए और 4 साल का तजर्बा होना चाहिए। उम्र जो रहेगी सारे के लिए वो क्या रहेगी, 18 से लेकर 30 साल तक। ठीक है, 30 साल से एक दिन भी ऊपर ना हो और 18 साल से एक दिन भी कम ना हो। ठीक है, ID कार्ड आपका बना हुआ होना चाहिए। नंबर 2 पर है जी असिस्टेंट लीडिंग मैन BPS 11। ये 12वें स्केल की और ये 11वें स्केल की। ये भी सेम टू सेम वैसे ही सीट होती है, इंजीनियरिंग की पोस्ट होती है। इसके लिए भी आपके पास BTech एजुकेशन होनी चाहिए और 2 साल का तजर्बा। इसमें है 4 साल का तजर्बा और इसमें है 2 साल का तजर्बा। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर जो है ना DAE वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जो DAE जिन्होंने किया हुआ है, डिग्री ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग जिन्होंने की हुई है, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें से उनको सिर्फ 6 साल का तजर्बा रिक्वायर्ड होगा यहाँ पर। उसके बाद है जी सिविल अपरेटस। तो सिविल अपरेटस वाले भी हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 7वें स्केल की सीट होती है। इसके लिए एजुकेशन चाहिए होगी मैट्रिक साइंस होनी चाहिए और 55% नंबर होने चाहिए। ठीक है, टोटल नंबर कितने होने चाहिए, 55% होने चाहिए, मतलब सेकंड डिवीजन के आसपास बनते हैं। ठीक है, वैसे तो सेकंड डिवीजन 45% की होती है, लेकिन 60% से कम होता है। 60% बनती है फर्स्ट डिवीजन की और 55% मतलब उससे कम नंबर है। आप इसको काउंट कर लेना परसेंटेज को। इसके बाद अगर कोई बंदा बलूचिस्तान से है तो उसकी एजुकेशन के अंदर नंबर चाहिए मैट्रिक के अंदर 45%। ठीक है, वो 45% वाले बलूचिस्तान वाले इस सीट पर अप्लाई कर सकते हैं और जो बाकी वाले हैं उनके लिए 55% नंबर लाजमी है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर जो है यहाँ पर कुछ और भी है। उम्र की हद 30 जून 2026 तक 15 से 19 साल और यहाँ पर शराइत भी दी गई हैं मजीद, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हमारी सिविल अपरेटस की जॉब। नेक्स्ट देखते हैं हम। उसके बाद है जी जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट। ठीक है, ये भी अपना पंजाब वाले इसमें अप्लाई कर पाएंगे, सिर्फ इसमें बाकी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये 12 स्केल की सीट होती है। इसके लिए आपकी एजुकेशन होनी चाहिए BSc, जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री, और उसके बाद उनको जो अपना लॉस्टिंग एंड एनालाइजिंग वाले जो हैं उनको ज़रा प्रेफर किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कुछ और एजुकेशन भी लिखी हुई हैं, आप ये देख लेना, मैं आपको भेज दूंगा। सिंपल सी बात है कि इसके लिए आपकी BSc होनी चाहिए और फिजिक्स केमिस्ट्री उसके अंदर लाजमी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है जी
यहाँ पर इसमें मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एज लिमिट जो है वो 18 से 30 साल रहेगी। उसके बाद है ड्राफ्टमैन पर अप्लाई कर सकते हैं। ये 11वें स्केल की सीट होती है, ये भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड होती है। इसके लिए एजुकेशन चाहिए मैट्रिक और किसी मुस्तनद इदारे से DAE इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। मैट्रिक के बाद जिन्होंने DAE का डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रिकल के अंदर और मैकेनिकल के अंदर, तो वो इस ड्राफ्टमैन की सीट पर अप्लाई कर पाएंगे, सिंपल मैट्रिक वाले नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल इलेक्ट्रिक, ये दोबारा से सीट है, यहाँ पर 11वां स्केल है इसका भी। इसमें जो है ना मैट्रिक होनी चाहिए और किसी मुस्तनद इदारे से इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। बिल्कुल वैसी एजुकेशन यहाँ पर डिमांड की गई है। उसके बाद है असिस्टेंट, अच्छा यहाँ पर देख सकते हैं ये भी 11 स्केल की सीट है। इसके लिए आपकी एजुकेशन FSC और उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री उसमें लाजमी होना चाहिए, ठीक है। FSC वाले इस पर अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एजुकेशन FSC है और उसके FSC में भी फिजिक्स और केमिस्ट्री का होना लाजमी है, ठीक है। बाज़ औक़ात जो ICS वाले होते हैं उनके अंदर शायद केमिस्ट्री नहीं होती है तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है असिस्टेंट एग्जामिनर, यहाँ पर जो है इसकी भी जो स्केल होता है वो 11वें स्केल की सीट होती है, बहुत ही अच्छी सीट होती है। मैट्रिक इसके लिए एजुकेशन चाहिए होगी और उसके साथ DAE का डिप्लोमा होना चाहिए, मैकेनिकल के अंदर होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद है असिस्टेंट एग्जामिनर, दोबारा से आ गई है, 11वें स्केल की एक और सीट है। यहाँ पर आपकी FSC होनी चाहिए और फिजिक्स केमिस्ट्री उसके अंदर होना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही ये सीट है दोबारा दोहराई गई है, सिर्फ स्केल का फ़र्क है एक, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट देख लेते हैं इसको, थोड़ा सा जूम करेंगे इसको। उसके बाद है जी इंजन ड्राइवर जो कि 7वें स्केल की सीट है और इसके लिए मिडिल पास होना चाहिए। देखो मिडिल पास तो होना चाहिए लेकिन उसके पास LTV का जो है ना ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। LTV का क्या होना चाहिए, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना लाजमी है, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। उसके बाद है ड्राफ्टमैन 3 मैकेनिकल, तो यहाँ पर जो एजुकेशन चाहिए होगी वो मैट्रिक चाहिए होगी और किसी भी इदारे से उसको करने अपना ड्राफ्टमैनशिप का जो है ना डिप्लोमा चाहिए, यहाँ पर सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद है पुलिस कांस्टेबल में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एजुकेशन चाहिए होगी मैट्रिक और कम से कम यहाँ पर जो है, सॉरी यहाँ पर ज़रा धुंधला नज़र आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ क्योंकि ये बड़ी स्क्रीन है, आपको शायद साफ नज़र आ रहा हो, मुझे नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पर है जी जो बिनाई है 6/6 होनी चाहिए, मतलब जो आपकी आई साइट होगी ना वो 6/6 यहाँ पर डिमांड की गई है। उसके बाद उम्र की हद जो है 18 से लेकर 25 साल है, ठीक है। याद रखना है आपने, ये जो पुलिस कांस्टेबल की सीट है नेवी के अंदर, पुलिस कांस्टेबल की सीट है, इसके अंदर भी अपनी पुलिस होती है नेवी की, ठीक है। तो इसकी जो कांस्टेबल की सीट है इसके लिए आपकी एजुकेशन जो मांगी गई है वो मैट्रिक मांगी गई है और कद मांगा गया है 57, ठीक है। उसके बाद बेनाई जो है आपकी वो मांगी गई है 6/6 मांगी गई है और एज यहाँ पर क्या रहेगी 18 से लेकर कितनी रहेगी 25 साल तक, ठीक है। मज़ीद डिटेल आपने जो पूछनी हो ना, कोई चीज़ आपको समझ ना आ रही हो तो व्हाट्सएप नंबर मैं इसीलिए देता हूँ ताकि आप वहाँ से मुझसे पूछ सकते हैं। कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो वीडियो के अंदर या वैसे ही कोई चीज़ समझ ना आ रही है तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको जैसे ही फ्री होता हूँ तो रिप्लाई लाजमी करता हूँ। उसके बाद लेडी कांस्टेबल की सीट यहाँ पर अवेलेबल है, फीमेल इसमें अप्लाई कर सकती हैं जो कि 5वें स्केल की सीट होती है। इसके लिए एजुकेशन चाहिए होगी आपको मैट्रिक और कद 5.2 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो बेनाई है वो 6/6 होनी चाहिए और 18 से लेकर 25 साल तक उम्र होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही लेडी कांस्टेबल की भी सीट है। जो हाइट चाहिए होगी वो आपको चाहिए होगी 5 फुट 2 इंच, जिन लड़कियों की उम्र जो एज है अपना हाइट है वो 5 फुट 2 इंच है। उसके बाद यहाँ पर उनकी आई साइट 6/6 मांगी गई है। ये क्या होती है मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद है जी 18 से लेकर उनकी 25 साल उम्र होनी चाहिए। यह है किन के लिए, लेडी कांस्टेबल्स के लिए है और बस एजुकेशन मैट्रिक चाहिए होगी आपको। तो जिनकी ये पूरी है तो वो आप इसमें अप्लाई कर सकती हैं। मज़ीद डिटेल जाननी हो तो आप व्हाट्सएप पर मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद है क्रेन ड्राइवर है जो क्रेन वगैरह चलाते हैं, इसके लिए मिडिल पास होना चाहिए और HTV का उसके पास क्या होना चाहिए, लाइसेंस बना हुआ होना चाहिए। या मिडिल पास भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्रेन ड्राइवर के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट है जी MT ड्राइवर जो कि मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर होता है, इसके लिए भी मिडिल पास होना चाहिए और उसके पास HTV का लाइसेंस होना चाहिए और LTV का भी लाइसेंस होना चाहिए। तो ये इसमें अप्लाई कर सकते हैं मिडिल वाले। और मैट्रिक वाले इसमें पुलिस कांस्टेबल पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें मेल्स के लिए मैंने आपको बताया है जो हाइट है वो मांगी गई है 5 फुट 7 इंच, ठीक है। 57 का मतलब क्या होता है 5 फुट 7 इंच, ठीक है। और फीमेल के लिए मांगी गई है 5 फुट 2 इंच, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन उसमें मैट्रिक रिक्वायर्ड होगी। FSC वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर कोई क्वेश्चन रहता हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आ जाते हैं कि
इसको अप्लाई कैसे करेंगे? इसको आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, आप खुद चाहें तो आप खुद भी कर सकते हैं, या फिर किसी फ़ोटो स्टेट वाले शॉप के पास चले जाएं, वहाँ से भी आपको इसका मेथड मिल जाएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको कोई वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको देख कर भी आप अप्लाई कर सकते हैं कि कौन कौन से स्टेप पे आपने इसको अप्लाई करना है। अच्छा, यहाँ पर अप्लाई कैसे होगा? ये वाली जो वेबसाइट है ना, joinparknavy.gov.pk, याद रख लो इसको, ठीक है। इसी वेबसाइट पर जाके आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है और वहाँ से आपने अपना सेंटर सेलेक्ट करना है। लाजमी सेंटर जो है ना बच्चे लाजमी सेलेक्ट किया करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर बाद में आ रहे होते हैं कि सर मैं रहता बलूचिस्तान में हूँ, सेंटर मैंने लाहौर का सिलेक्ट कर लिया। कोई कराची से आ रहा होता है, मैं रहती कराची के अंदर हूँ, सेंटर मैंने कहीं का सिलेक्ट कर लिया है। तो सेंटर इसलिए बहुत ही अहम होता है। ये सारे सेंटर आपकी अप्लाई के टाइम अवेलेबल होंगे, तो जो आपको नज़दीक लगता हो सिटी, वो ही वाला सेंटर सेलेक्ट करना, वहीं पर ये आपके टेस्ट वगैरह होंगे। कहीं दूर का ना सेलेक्ट कर लेना, बाद में फिर ये चेंज भी नहीं होता है। तो जो एबटाबाद है एक सेंटर ये है, पेशावर वाला सेंटर है, हैदराबाद का है, डेरा इस्माइल खान का है, रावलपिंडी, रहीम यार खान, सखर, सवात, सियालकोट और शहीद बेनज़ीराबाद और फैसलाबाद, कराची, खारियाँ, उसके बाद कोयटा, गिलगित, ग्वादर, लाहौर, मुल्तान और मुजफ्फराबाद, ये सारे सेंटर्स हैं। जो भी सिटी आपको लगता है कि आपके करीब लगता है, आपने वही वाला ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे कि मुल्तान के करीब कोई रहता है अगर, तो वो मुल्तान वाले ही सिलेक्ट करेगा। अगर कोई अपना रहीम यार खां के करीब रहता है तो वो रहीम यार खां का सिलेक्ट करेगा। कोई बंदा कराची से है तो वो कराची का सिलेक्ट करेगा। और इसी तरह से सारे सिटी यहाँ पर मेंशन है, ये आप इसको गौर से देख लेना और अपने करीब वाले सिटी को ही आपने सेलेक्ट करना है। वहीं पर आपके क्या होंगे, टेस्ट वगैरह होंगे, वहीं पर टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। अब इसका रिटर्न टेस्ट कैसे होगा, आप इसकी कैसे तैयारी करेंगे, तो इसके लिए हम देने जा रहे हैं अपनी पहली क्लास बिल्कुल फ्री। आप वो पहली क्लास फ्री में हासिल कर सकते हैं, जिसमें एक एक चीज़ समझाई गई है और एक पास्ट पेपर भी सॉल्व कराया गया। आप वो वाली ले सकते हैं, इंशाल्लाह फिर आपकी तैयारी भी वहाँ से हो जाएगी। PDF नोट्स वगैरह आपको चाहिए तो वो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।